शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है, कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना। अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। एक लोटा जल, एक जम के दुर्वा और एक बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिक। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। और ध्यान देना भाई, दिल्ली की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से निवेदन है, आज का समय बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। दिखावे का जीवन चल रहा है। उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा कर रहे हैं। लोग भगवान के भजन में भी दिखावा कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा नहीं। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता, वही लकड़ियाँ, वही कंडे और वही बॉडी, शरीर, और वही अग्नि, जहाँ पर मनुष्य एक राख का ढेर बन जाता, वही शरीर। जहां मानव राख का ढेर बन जाता है, बस केवल गया, शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर। अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर, बांस पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं।
और होना भी यही चाहिए। आज के जमाने में जो मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, ये जो देखने को मिलता है ना कि 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो, 300 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो। हम आपसे पूछें, दिल्ली वालों जरा ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से। तुमने 500 रुपए का टिकट लिया और कोई बेचारा बहुत दूर से पैदल चलता चलता धक्के खाता खाता लाइन में लगता 2 घंटे से धक्के खा रहा है, बाबा के दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, मंदिर में ठाकुर का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले का, मेरे भोले बाबा का, मेरे शंभू का, मेरे नारायण का, मेरी जगतजननी अम्बा का दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, और तुम 500 रुपए का टिकट लेकर वो जो लंबी लाइन से चलकर पैदल आया और उसके सामने जाकर तुम खड़े हो गए। ईमानदारी से बोलना, आपको दर्शन का फल मिलेगा क्या? जम के बोलो जरा, मिलेगा नहीं। हमारा तो इस व्यासपीठ से इतना सा निवेदन है, जितने वीआईपीओं के दर्शन के लिए अन्य भक्तों को रोका जाता है, उसके लिए एक काम होना चाहिए, वीआईपीओं को दर्शन के लिए रात को 12 बजे मंदिर खोल देना चाहिए और दर्शन कराकर निकाल देना चाहिए। पर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं हो, भगवान के सामने कोई छोटा नहीं हो। मेरे शंकर भगवान के सामने अमीर भी जाता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है, और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, और गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब सम है, सब सम, कोई बड़ा नहीं। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना, और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर।
धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कह रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख